साथियों, वर्ण मातृका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनके लिए हिंदी विषय में शब्द क्या है, शब्द के प्रकार क्या हैं, उसके अंतर्गत हम रचना की दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि साथियों, परीक्षाओं में इनसे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की हो, या टेट की हो, या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें इस टॉपिक से जरूर कुछ न कुछ पूछा जाता है। बड़े मंथन के बाद यह विषय तैयार किया गया कि आपको संक्षिप्त रूप में इसकी जानकारी दी जाए, जिससे आप भ्रमित न हो और सरलता पूर्वक अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। जैसे इसका पहला क्वेश्चन बनता है कि शब्द क्या है, तो आप साथियों संक्षेप में जानिए कि वर्णों का सार्थक समूह जो होता है, वर्णों का सार्थक समूह जो होता है, सार्थक का मतलब होता है कि अर्थ जिसका निकले। शब्द कहलाता है। संक्षेप में आप जानिए, क्योंकि आपको परीक्षा में सम्मिलित होना है, परीक्षा में प्रश्न हल करना है, इसलिए आप जानिए। बताया गया कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ये शब्द है, सार्थक का होता है कि अर्थ जिसका निकले या अर्थ सहित जो हो। अब जैसे देखिए, दो पद हैं, ज और ग, ये दोनों व्यंजन हैं, लेकिन इसका अर्थ निकलता है संसार। जग माने संसार भी होता है और एक बर्तन भी होता है। लेकिन साथियों, जल्दी से याद देखिए, तीन पद हैं, क म ल, तीन व्यंजन वर्ण है, 1 2 3। इससे जो है एक पुष्प के नाम का बोध होता है, इसलिए यह सार्थक है। इसी तरह ये देखिए, 4 पदों के हैं, 4 वर्णों के, हलचल जैसे शब्द है, इसमें देखिए 1 2 3 4, ये 4 व्यंजन वर्ण मिल गए, तो ये हलचल बन गया। ठीक है, तो इसका भी अर्थ निकलता है। जैसे जहां किसी की विशेष चर्चा की जाए, किसी विषय को लेकर के अधिक से अधिक लोग जो है बात करें, वह हलचल कहलाता है। तो साथियों, कहने का मतलब है कि ये सार्थक होना चाहिए। इस तरह नहीं कि ये भी शब्द हैं, जैसे ख क ज, देखिए ये भी 3 व्यंजन है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए शब्द नहीं कहलाता है। तो साथियों, हम आपको शब्द के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाले कि शब्द है क्या, कि वर्णों का सार्थक समूह है। अब इसके बाद पढ़ाया जाता है कि रचना के शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके भिन्न भिन्न रूप हैं, जिसमें आपको आज हम रचना के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ाने जा रहे हैं। हाँ साथियों, तो अभी बताया जा रहा था कि यह 3 प्रकार का होता है, यानी रचना की दृष्टि से शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है
यह रूढ़ शब्द होता है। साथियों, रूढ़ का अर्थ ही है कि जो परिवर्तित न हो, जिसमें काट छाट न की जाए, शब्दों की कमी न की जाए, वर्णों की कमी न की जाए, जो अधिक समय से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं या होते आ रहे हैं तथा जिनका निर्माण किसी अन्य शब्द से नहीं हुआ है, ऐसे शब्द जो है रूढ़ कहलाते हैं। तो साथियों, इसकी एक परिभाषा है कि जो शब्द अधिक समय से, जो शब्द अधिक का मतलब होता है वर्षों से, युग युगांतर से किसी विशेष अर्थ, सामान्य अर्थ नहीं होता है बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते आ रहे हैं, प्रयुक्त होते आ रहे हैं तथा जिनका निर्माण निर्माण का मतलब रचना, निर्माण का अर्थ है रचना, किसी अन्य शब्दों की मेल से नहीं होता है। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। साथियों, एक बार फिर इसको बताया जाए, आपको समझा दिया जाए। परीक्षा में पूछा जाता है कि रूढ़ क्या है, तो अब सामान्य एक प्रश्न है कि रूढ़ शब्द क्या है। यदि यह दिया है जो विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं रूढ़ कहलाते हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य शब्द से नहीं होता है उन्हें रूढ़ कहते हैं, या जो अधिक दिनों से प्रयोग होते आ रहे हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं, या जिसका खंडन नहीं किया जा सकता उन्हें रूढ़ कहते हैं। इस तरह के 4-5 चीजें हैं जो इसके सही सटीक अर्थ हैं। पहला कि जो अधिक समय से विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो, जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिनका निर्माण किसी अन्य शब्द से नहीं हुआ है, उसे हम रूढ़ कहते हैं। अब जैसे जितने हमारे अंग हैं, प्रयोग की किए जाने वाले, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले जितनी भी चीजें हैं, जैसे आपका घर है, मकान है, ठीक है, खेत है, अनाज है, जितने भी अनाजों के नाम हैं, ठीक है, जो शरीर के अंग हैं, जैसे आंख है, कान है, जिह्वा है, जीभ जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह दिन है, रात है, किताब है, इस तरह साथियों अनेक ऐसे शब्द हैं जिनको आप, जैसे देखिए घर को हटा ले लीजिए कि घर लिख लीजिए और इनको दूर कर दीजिए तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई इसका मतलब नहीं होता है। इनको अलग नहीं कि अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए यह रूढ़ कहलाते हैं। मकान में देखिए म को हटा दीजिए तो यह केवल कान बच जाता है, इसलिए इसका वर्गीकरण या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। खेत जैसे है, केवल खे अलग लिख दीजिए तो अलग लिख लीजिए तो इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है,
इसी तरह अनाज है, नाज को हटा दीजिए तो भी अर्थ जो नहीं आता है, आंख कान जीवा बाल, ठीक है, हाथ पैर उंगली, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, जिनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वही रूढ़ कहलाते हैं। जो विशेष जो है दिनों में हमें पता नहीं है, जब से मानव जाति की उत्पत्ति हुई, ठीक है, इस सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से वो प्रयोग होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। अब साथियों दूसरा जो इसका नियम है, जो दूसरा शब्द है उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द, ठीक है, वह दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक क्या होता है कि हम दो पदों को जोड़ते हैं, ठीक है, यह पद जो है प्रायः संधि युक्त होते हैं, दो पदों को जोड़ा जाता है और यह संधि युक्त होता है। दूसरा देखिए, इसको भी बता दिया जाए, यौगिक, यौगिक का शाब्दिक अर्थ साथियों होता है जोड़ना। यौगिक का शाब्दिक अर्थ जो होता है योग करना, योग करना या जोड़ना होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसीलिए इसको जो है संधि कहा जाता है कि जो यौगिक शब्द होते हैं इसमें दो शब्दों को जोड़ा जाता है जो संधि के नियम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसकी साथियों परिभाषा होती है कि जो शब्द क्या होते हैं, तो कहा गया रूढ़ होते हैं। अभी बताया गया है आपको रूढ़ के विषय में कि जिसका खंडन नहीं किया जा सके। तो पहला होता है कि जो शब्द रूढ़ होते हैं उपसर्ग युक्त होते हैं, रूढ़ भी होते हैं और उपसर्ग युक्त होते हैं, प्रत्यय युक्त होते हैं, यानी उनके प्रत्यय का क्या होता है कि जो शब्दों के अंत में लग करके अर्थ को बदल देता है, अर्थ में नवीनता लाता है, चमत्कार लाता है, वह प्रत्यय होता है। या अन्य शब्द, अन्य शब्द के मेल से, के मेल से बना, क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। साथियों परीक्षा में भी जरूर पूछा जाता है, जैसे रूढ़ में कि कौन ऐसा पद है जिसका टुकड़ा नहीं किया जाता है या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो वह रूढ़ होता है। लेकिन कौन ऐसा पद है, दूसरे प्रश्न बनता है कि कौन ऐसा पद है जिसमें संधि पद प्रयोग होते हैं या संधि पदों को जो है मिला करके पद बनाया जाता है, शब्द बनाया जाता है, तो वो हमारा साथियों होता है यौगिक शब्द। या दूसरा प्रश्न बनता है कि यौगिक शब्द की क्या विशेषता है, तो कह देता कि यह उपसर्ग युक्त होते हैं, यह समास युक्त होते हैं, यह पर्यायवाची होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि यह उपसर्ग युक्त होते हैं। इसी तरह यदि यह कह दिया जाए कि जो यौगिक शब्द होते हैं क्या उसमें प्रत्यय लगता है, हाँ कि नहीं, कि दोनों, तो आप तुरंत कहिए कि नहीं इसमें प्रत्यय लगता है, ठीक है। तो इसके जो है विशेष चीजें आपको बता दी जाए कि यह उपसर्ग से बने होते हैं, इसका विशेष जान लीजिए आप। परीक्षाओं की दृष्टि से आपको बता दिया जाए कि यह उपसर्ग युक्त होते हैं, यानी इनका जो शब्द होता है उसके आगे कोई न कोई उपसर्ग लगा होता है, उपसर्ग युक्त होते हैं। नंबर 2 इसका है कि विशेष चीजें कि इसमें संधि पद होते हैं, संधि पद होते हैं। पद का मतलब कि इसमें दो पद होते हैं, जब हम उसका विग्रह करते हैं
तो दो पद बन जाते हैं, जैसे पाठशाला। तो यहां देखिए संधि पद होते हैं। और तीसरा इसका विशेष जान लीजिए कि रूढ़ शब्द जो होता है, इसका रूढ़ शब्द मुख्य होता है। ठीक है, रूढ़ शब्द इसका जो होता है वह मुख्य होता है। अब जैसे देखिए साथियों कि एक शब्द है आपका नम्र और ता। यहां साथियों देखिए ये नम्र जो है यह रूढ़ है। नम्र जो है आपका यह रूढ़ शब्द है। और इसमें देखिए साथियों ता लगा करके इसकी भाववाचक संज्ञा बना दी गई है, तो यह एक शब्द हो जाता है नम्रता। ठीक है, जब इस तरह का पद आता है तो आप तुरंत कहिए, तुरंत अपना उत्तर चयन करिए कि एक पद आपका रूढ़ है, दूसरा आपका जो है प्रत्यय है। अब इसी तरह एक शब्द है आपका अ और न्याय। यहां देखिए न्याय क्या है कि रूढ़ है, और क्या है आपका यह उपसर्ग है। ठीक है, न्याय जो है रूढ़ शब्द है और आपका यह उपसर्ग है। साथियों देखिए कि इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है अन्याय। ठीक है, यह एक दूसरे का, न्याय का विलोम जो है अन्याय होता है। ठीक है, जहां पक्ष की बात की जाए, इसके हित की बात की जाए, सही और गलत का वह निर्णय लिया जाए, वह न्याय होता है। और जहां जो है गलत ही हो, पक्ष जो है वादी के पक्ष में न्याय न हो, वह अन्याय होता है। तो इस तरह इसमें साथियों एक उपसर्ग है, दूसरा जो है आपका रूढ़ है। इसी तरह रूढ़ रूढ़ मिलकर के भी बनते हैं, जैसे प्रधान और मंत्री। प्रधानमंत्री जैसे होता है, प्रधान भी रूढ़ है। ठीक है ना, जो घर का मुखिया होता है, देश का मुखिया होता है, राज्य का मुखिया होता है, वह प्रधान होता है। और मंत्री माने होता है सलाहकार, तो ये भी रूढ़ शब्द है। ठीक ना, इसके जब पद को हम तोड़ देंगे तो कोई अर्थ नहीं। जैसे प्रधान को तोड़ दीजिए तो धान हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं होगा। इसी तरह मंत्री को म को तोड़ दीजिए, नत्री कर दीजिए तो कोई अर्थ नहीं होता है। तो साथियों यह प्रधानमंत्री बन जाता है। तो इस तरह साथियों परीक्षा में आप ध्यान दीजिए कि जो प्रश्न आएंगे आपके इससे संबंधित, आप पहली पहचान देख लीजिए कि उपसर्ग तो नहीं लगा है। यदि उपसर्ग लगा है तो वह यौगिक शब्द होगा। यदि संधि पद होगा, दो पद होंगे, ठीक ना, उसको तोड़ने पर दो अर्थ, क्योंकि संधि में कहा गया है कि सार्थक वर्णों की मेल को संधि कहते हैं। आपको पिछली वीडियो में संधि प्रकरण में बहुत चीजें बताई गई हैं, आप उसको देखते रहिए। तो इसमें संधि पद में जो है दो पद होते हैं, दोनों को जो एक करते हैं तो एक पद बनता है। उसी तरह रूढ़ शब्द जो है मुख्य होता है। इस पद में इतना जरूर जानिए कि जो रूढ़ है, जिसके टुकड़े ना हो, वह जो है मुख्य होता है। अब साथियों इस तरह के जो है तमाम शब्द हैं, जैसे धार्मिक है, मानवता है, पाठशाला है, विद्यालय है। ठीक है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो यौगिक शब्द होते हैं। अब साथियों जो तीसरा पद होता है, इसका तीसरा शब्द का रूप जो होता है वह होता है योग रूढ़। ठीक है, जिसे हम योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ क्या होता है, इसके विषय में आइए थोड़ा सा हम लोग समझें। आपकी सरलता के लिए इसके विषय में बता दिया जाए, जिसे आप परीक्षा में इसको सरलता से कर सकें, आपका जो है नंबर सुनिश्चित हो जाए। इसके लिए जानिए योग रूढ़।
देखिए साथियों, इसमें पहले ही लिख दिया गया है कि रूढ़ का योग होता है, ठीक ना। इसमें रूढ़ का योग होता है, यानी जिन यौगिक शब्दों को, अब तक तो रूढ़ और यौगिक था, अब इसकी परिभाषा हो जाती है कि जिन यौगिक शब्दों का अर्थ तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। जिन यौगिक शब्दों का अर्थ तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। तीसरे अर्थ का मतलब होता है कि अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। आपको समास प्रकरण के अंतर्गत पढ़ाया गया है। समास का वीडियो देखिए, समास प्रकरण मेरा जारी हो चुका है कि समास पद में एक ऐसा समास बताया गया है जो देवतावाची होता है, असुरवाची होता है, किसी विशेष के नाम का द्योतक होता है। ऐसे शब्दों को बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसका सूत्र आपको बता दिया गया है, अनेकम अन्य पदार्थे बहुव्रीहि, जो अनेक पद मिलकर के एक अर्थ का या अन्य एक अर्थ का बोध कराते हैं, वह भी अन्य होता है, दूसरा होता है, वह जो है बहुव्रीहि होता है। तो इस योग रूढ़ में प्रायः जो पद होते हैं वह बहुव्रीहि समास के होते हैं या समास पद के होते हैं। इसकी परिभाषा देखिए साथियों कि जिन यौगिक, अभी आपको जो है बताया गया था रूढ़, फिर यौगिक आपको बता दिया गया। अब यौगिक को देखिए, यौगिक शब्दों का अर्थ, यौगिक शब्दों का अर्थ तीसरे अर्थ के लिए, तीसरे अर्थ के लिए क्या होता है, कहा गया रूढ़ हो जाता है, ठीक ना, रूढ़ हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। उसे हम कहते हैं योग रूढ़ कहते हैं। साथियों फिर सुन लीजिए कि पद कैसा हो तो आपका यौगिक हो, अर्थ कैसा हो इसका तो अन्य अर्थ हो, तीसरा अर्थ हो इसका, ठीक ना। अब जैसे देखिए कि पीतांबर शब्द है, आपको बता दिया गया है कि जो देवतावाची शब्द होते हैं, असुरवाची होते हैं या विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे महावीर कहा जाता है, नीलकंठ जिसका नीला कंठ हो, अर्थात ठीक है ना, नीलकंठ अर्थात शंकर। तो इस तरह जो है साथियों, इसका जो विशेष चीज है, यह विशेष आप जानिए इसमें कि पद कैसे होते हैं, तो कहा कि समास पद होते हैं या सामासिक पद होते हैं। फिर कहा गया दूसरी इसकी पहचान है कि दो पद, यह एक हो गया, दो पद मिलकर, दो या दो से अधिक कर दीजिए, दो या दो से अधिक पद मिलकर अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। तीसरा है बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास होते हैं। ठीक ना। चौथा जो है देवतावाची होते हैं, पांचवा असुरवाची होते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो योग रूढ़ में होती हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें जैसे एक हम विग्रह करके आपको बता दें कि योग रूढ़ कैसे होता है। जैसे पीतांबर एक शब्द है, आप कैसे जानेंगे कि पीतांबर जो है यौगिक है कि रूढ़ है कि योग रूढ़ है। अब
देखिए इसका विग्रह कर लीजिए कि जिसका पीला वस्त्र हो, जिसका पीला वस्त्र हो, जो पीले वस्त्र धारण करता है उसे कहा जाता है पीतांबर। अब देवताओं में जानिए कि कौन ऐसा है जो पीला, तो अर्थात यह हो जाता है विष्णु। इसी तरह दशानन है, एकदंत है, लंबोदर है, गजानन है, नीलकंठ है, रेलगाड़ी है, ठीक है। ऐसे पद हैं जो साथियों योग रूढ़ कहलाते हैं। तो साथियों आज का विषय यही समाप्त होता है। आपको जो है योग रूढ़ या शब्द रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताए गए हैं। परीक्षाओं में साथियों जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे सामान्य में आप मत लीजिएगा। आप अपने अंक को सुनिश्चित करिए, आप सही करिए, इस उद्देश्य से आपको यह टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। साथियों आपसे बार बार कहा जाता है कि हमारे वीडियो हमेशा जो है आपकी सहायता के लिए जारी होते हैं, आपका हम सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग अपेक्षित सहयोग नहीं करते। आप लोग पढ़ तो लेते हैं, देख तो लेते हैं, लेकिन न ही आप जो है उसे सब्सक्राइब करते हैं। यदि आप नए जो है दर्शक हैं, श्रोता हैं, तो आप जो है अपनी मोबाइल से सब्सक्राइब, साथियों इसे तब सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको हमारी पूरी जानकारी मिलती रहे इसके लिए आप लाल रंग की घंटी बजाते रहिए, ताकि जो भी वीडियो जारी हो वो आपको मिले। धन्यवाद।